गर्भस्थ बालक बड़ा ज्ञानी बन जाता है। ओहो, सभी शास्त्रों में बड़ा चतुर हो जाता है गर्भस्थ बालक, और माया की प्रवृत्ति को जान करके कि माया सब झूठा है, ऐसा जान करके जिस दीन दयालु प्रभु ने मुझे ऐसा ज्ञानवान बना दिया है, ऐसा सोच करके दंडवत दोनों हाथ जोड़ करके सिर को नीचे करके बारंबार भगवान की स्तुति करने लगता है वो छोटा सा बालक। क्या कहता है उसे भी सुनिए। जीव उवाच श्रीपतिम जगदाधार अशुभ क्षय कारणम ब्रजामि शरणम विष्णो शरणागत वत्सलः। वो छोटा सा बालक दोनों हाथ जोड़ करके कहता है कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी के पति, हे नारायण, मैं आपके शरण में आया हुआ हूं देव, मेरा उद्धार करो देव, मेरा उद्धार करो। ओहो, और वो इतना ज्ञानी बन जाता है कि उस छोटे से बालक को भगवान कहते हैं 100 जन्मों की याद आने लगती है कि विगत पूर्व 100 जन्मों में मैं कहां जन्म लिया, किसके घर मैंने जन्म लिया, कौन मेरे माता पिता बने, किसका मैं माता पिता बना। ओहो, अनंत अनंत कथा, 100 जन्मों की कथा। अब 100 जन्मों की कथा याद आ गई तो जीव तो व्याकुल हो गया, लंबी लंबी सांसों को लेने लगा, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, और जीव कहने लगता है कि प्रभु मुझे कृपा करके माता के गर्भ से बाहर मत निकालिए, मत निकालिए केशव, मुझे मत निकालिए। भगवान कहते हैं क्यों रे, क्यों ना निकालूं भाई। वो जीव कहता है प्रभु, मैंने विगत पिछले 100 जन्मों की स्मृतियों को देखा है, तो मैंने प्रत्येक जन्म में केवल पाप कर्म ही किया, पुण्य तो किया ही नहीं केशव, इसलिए इस जन्म में भी मेरा वही हाल होगा, इसलिए मुझे माता की गर्भ से बाहर नहीं जाना, मुझे यहीं से उद्धार कर दीजिए नारायण। ओह, रोने लगता है वो बालक। वो कब तक स्तुति करता है, जब तक उसका जन्म न हो जाए, 7वां 8वां 9वां 10वां, जब तक जन्म न हो जाए, प्रभु की जैसी इच्छा। तो भगवान देखते हैं, अरे तो बड़ा ज्ञानी बालक है रे, बहुत ज्ञानी है, इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। ऐसा सोच करके भगवान नारायण कर्मों के फल को प्राप्त कराने के लिए प्रसूति नाम के पवन को आदेशित करते हैं कि ये प्रसूति का पवन, तू जल्दी से आ और इस महान ज्ञानी बालक को तू माता के गर्भ से बाहर निकाल। ये महान ज्ञानी है। जो आज्ञा प्रभु कह करके प्रसूति का पवन माता के गर्भ में प्रवेश करता है राजन, और उस महान ज्ञानी बालक को माता के गर्भ से बाहर निकालता है। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आया, पृथ्वी में संसर्ग हुआ, उसका संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सब नष्ट हो गया। विपरीत अवस्था को जीव प्राप्त हो गया, और इसी के कारण वो जीव बड़े जोर से रोने लगता है कि हे भगवान, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, प्रभु मेरी क्या गति होगी नारायण, ये तो बताइए। केवल वही एक रोता है, बाकी सब तो हंसते हैं। तो भगवान ने कहा, गरुड़ जी, मैं जीव को 4 अवस्थाओं में ज्ञान देता हूँ, ग्रहण कर ले तो ठीक है, नहीं तो उसकी मर्जी है भाई। पहली अवस्था तो आपने सुन चुका, गर्भावस्था, और दूसरी अवस्था है रुग्णावस्था, जैसे हम बीमार पड़ गए, अब वैद्य चिकित्सक से अच्छा नहीं हो रहे हैं दवा से, अंतिम सहारा कौन है, भगवान। हे प्रभु एक बार ठीक कर दो भगवान, हमारी आयु बची है, कुछ अच्छा हमने कर्म किया है,
भगवान की कृपा हुई तो हम बच गए, फिर से अच्छा हो गए। और जिस दिन से अच्छा हुए उसी दिन से भगवान को फिर भूल गए। अरे अमुक डॉक्टर ने दवाई दिया जी तो मैं ठीक हो गया, भगवान को फिर से हम भूल गए। दूसरी अवस्था भी समाप्त। तीसरी अवस्था, परिजनों को कंधे पर लाद करके मनुष्य शमशान तक जाते हैं। मन में ऐसा चित्त होता है कि अरे हमने बहुत पाप कर्म कर लिया रे, हे भगवान एक दिन हमें भी यहाँ पर आना है, इन हाथों से अब कोई पाप कर्म ना हो प्रभु, तो बड़ी कृपा होगी। जैसे ही शमशान से वापस आते हैं राजन, हम फिर से पाप कर्मों में लीन हो जाते हैं। तीसरी अवस्था भी हमारी समाप्ति हो गई। और अंतिम और चौथी अवस्था है पुराणे या मतिर भवे। ये जो अभी की अवस्था आप जो बैठे हैं, पुराण का प्रवचन मन वचन कर्म से सुन रहे हैं, चित्त हो रहा है कि भगवान बहुत पाप हो गया इन हाथों से, अब दोबारा पाप नहीं होना चाहिए, प्रभु अब तो कृपा करो। जैसे ही पुराण की समाप्ति होती है राजन, हम फिर से पाप कर्मों में लीन हो जाते हैं। हमारी चौथी अवस्था भी पल भर में समाप्ति होती है। और यदि इसी अवस्था को किसी ने यदि ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, तो जीव मुक्ति का अधिकारी भी हो सकता है। सीधा ब्रह्मलोक का कदाचना, सीधा वो जीव ब्रह्मलोक में चला जाता है। हे राजन, अब जीव जन्म ले लिया। बचपन में छोटे बालकों को बहुत कष्ट होता है, ना तो बोल सकते हैं, ना कुछ अपना अभिप्राय किसी को बता सकते हैं, न उठ सकते हैं, न चल फिर सकते हैं। पराधीन जीवन, पराधीन जीवन बालकों का होता है। धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब बड़े होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि बचपन में हमने कितना दुख झेला, कुछ याद ही नहीं। हम तो बड़े हो गए। अब बड़े हो गए, युवावस्था का समय आ गया। ओहो, युवावस्था का समय महाभयानक और महासुहावना दोनों होता है। कैसे? पांचों इंद्रियां युवावस्था में बड़ी प्रबल होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। बाप रे! अब युवावस्था, आज इस काम को करूंगा, कल उसको करना है, परसों उसको करना है, मेरा वो काम अधूरा है, वो काम पूरा करना है। रात्रि को नींद भी नहीं आती, कैसे सवेरे हो मैं दूसरा काम आरंभ करूं। अनंत अनंत योजना मनुष्य बनाता है, और जब उसका सोचा हुआ काम जब पूरा नहीं होता, तो बढ़ते हुए शरीर में क्रोध उत्पन्न होने लगता है कि अरे मेरे काम को बिगाड़ने वाला अमुक व्यक्ति है, इसी ने मेरे काम को बिगाड़ दिया है, इससे मुझे बैर मोल लेना चाहिए। और अपने से बलशाली के साथ बैर मोल लेता है, और अंत में उसी के द्वारा कभी कभी मार भी दिया जाता है। हे राजन, सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि बड़ा ही दुर्लभ माना गया है, बड़ा ही दुर्लभ माना गया है। उसे पाकर के जो इसको व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं, उनको कैसे जानना चाहिए? मनुष्य योनि माने समझिए भगवान ने हमको अमृत का प्याला दे दिया है पीने के लिए। अमृत का प्याला हाथ में रखा दिया है, बेटा ये अमृत का प्याला है, जितना पीना है पी लो। उस अमृत के प्याला को हम विष समझ करके नष्ट कर देते हैं राजन। उसके बाद देखते ही देखते युवावस्था का वो सुहावना समय पल भर में नष्ट हो जाता है। अरे हम तो बूढ़े हो गए भाई, कुछ काम ही नहीं कर पाए जीवन में जी, वृद्ध हो गए हम तो। अब क्या करें? अब क्या करेंगे? समय तो नष्ट हो गया आपका भाई। अब वृद्धावस्था जब भी आती है राजन, अकेले नहीं आती है,
रोगों की सेना को लेकर के आती है और शरीर में आक्रमण कर देती है और जीव बड़े दुख से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुराने शावधारे पाप जन्म दुख नाम निरूपण नाम षष्ठमो अध्याय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।